बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, मैंने आप सभी से कल निवेदन किया था कि भगवान गणेश के 12 नाम आप जपें, सुने, यदि पढ़ नहीं सकते तो सुने, क्योंकि उसमें आखिरी श्लोक में लिखा था यह पठिक सुनयादपि। यदि आप सुना नहीं सकते, सुन नहीं सकते और मुख से बोल करके, तो आप किसी तरह दूसरे से सुन लें। और आजकल तो फ़ोनों में भी बहुत 12 नाम होते हैं, उससे सुने। इसका बड़ा महत्व है भक्तों। गणेश जी के 12 नाम बड़े विशेष बताए हैं। और उसमें जो सबसे पहला भगवान का जो नाम है ना, सुमुखश्चैकदन्तश्च। सुमुख, सुमुख कहते हैं भक्तों सुंदर मुख वाले को, है ना, जिनका मुख सुंदर हो उनको सुमुख कहते हैं। बचपन जब गणेश जी का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था भक्तों, तो उस समय हाथी वाले नहीं थे। गणेश जी का आगे मैं आपको कथा सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं गणेश जी हैं। हाँ, तो वो तो माता पार्वती ने उसके लिए तपस्या की थी। तो वो तो प्रथम में जो भगवान ने अवतार लिया था बहुत सुंदर थे, इसलिए नाम सुमुख पड़ा। लेकिन सुमुखश्चैक दंतश्च, उसके बाद में एक दंत हो गए, क्योंकि परशुराम जी द्वारा एक दांत पर परशुराम जी ने अपने परशुराम का प्रहार किया। कथा आती है, दर्शन के लिए जब गए तो रोक दिया। तब एक दांत का छेदन किया तो तभी एक दंत नाम पड़ा भक्तों। प्यारे भक्तों, एक दंत ये परशुराम जी के द्वारा दिया गया या भगवान शंकर के द्वारा दिया गया, ऐसा आप कह सकते हैं कि एक दंत के नाम से आपकी ख्याति होगी। प्यारे भक्तों, 21 बार दुष्टों का संहार किया था परशुराम जी ने। लेकिन कैलाश पर दर्शन करने के लिए जब गए ना, तो भगवान गणेश ने उनको रोक दिया। कार्तिकेय जी ने ही समझाया दोनों को, लेकिन वो दोनों में युद्ध हुआ, लड़ने लगे। प्यारे भक्तों, तब परशुराम जी को भी अपनी सूंड में लपेटकर बड़ी दूर तक फेंक दिया था। उसके बाद जाकर के परशुराम जी ने अपने परशुराम का प्रहार किया और उसके बाद भगवान गणेश जी का नाम एक दंत पड़ा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। कपिल एक नाम पड़ा कपिल। जैसे शास्त्र में लिखा है, जैसे कपिला गाय होती है ना भक्तों, शास्त्र में लिखा है मृत्युलोके किम अमृतम गवामृतम, कि गाय से निकलने वाली जो वस्तु हैं, जैसे गौमूत्र, गोबर, ये हर वस्तु अमृत है। इसी प्रकार भगवान गणेश जी का नाम कपिल जो हुआ, वो सब कुछ देने वाला है। भगवान गणेश जी का जो नाम कपिल है। प्यारे भक्तों, चौथा नाम पड़ा गजकर्ण। गजकर्ण कहते हैं सूप के समान
जिनके कान हो। सूप जानते ना आप, जिससे आप कनक साफ करते हैं, चावल साफ करते हैं, गेहूं साफ करते हैं, है ना। हर घर में होता है सूप। तो भगवान गणेश जी के जो कान हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, सूप के समान हैं। तो भक्तों, यहाँ हमें देखिए जितने भी नाम है ना, ये सब हमें एक अलग अलग शिक्षा भी दे रहे हैं और इनका मतलब भी बता रहे हैं। तो सूप का काम क्या है? सूप कचरे को बाहर निकालता है। जैसे कोई वस्तु साफ करनी होती है ना, हम सूप में डालते हैं। गेहूं साफ करते हैं, जैसे घरों में हर माताएं करती हैं और उसको फटकारती हैं, तो कचरा कचरा बाहर हो जाता है और अच्छे वाले गेहूं अंदर आ जाते हैं, है ना। यानी अब भगवान गणेश जी के जो कान हैं, गजकर्ण जो नाम है, तो सूप के समान अपने कानों को बनाओ। इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमें ये शिक्षा लेनी है कि जीवन में गंदी बातों को बाहर निकाल के रखो और अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करो। ठीक है। तो इससे गणेश भगवान के कानों से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कुछ भी आपको सुनाए, कोई कुछ भी गंदी गल्लाएं करे, इधर उधर की गल्लाएं सुनाए, बातें सुनाए, लेकिन आपने सूप की तरह अच्छी अच्छी बातें अपने कान में रख लेनी है। बाद बाकी की गंदा जो कचरा है ना, गंदी बातें, उनको निकाल के फेंक दो। ये भगवान गणेश जी हमें सिखा रहे हैं। प्यारे भक्तों, तो गंदी बातों को हमने नहीं रखना है। गंदी बात कोई सुनाता है तो उसको कान में भरना नहीं है। ठीक है जी, आंखों में उसे भरना नहीं है, उसे दूर रखना है। क्योंकि जो हमने देखा है या सुना है, तो गंदी चीज़ों को ग्रहण ना करें। कबीर जी ने कहा है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के बीच, जे करेंगे से सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। मतलब संसार ऐसे ही है कि लोग कहते हैं जी वो गंदा बंदा है, गंदी गल्लाएं करता है, गंदी बात करता है, अच्छा नहीं है, सत्संग की बात नहीं करता। लेकिन भैया, संसार का तो जीवन ही ऐसा है। अब तुमको क्या चाहिए, उसमें से अच्छी अच्छी बातें अपने पास रखो और गंदगी को अपने से दूर रखो। तो भगवान गणेश जी के बड़े कान हमें क्या शिक्षा देते हैं कि कोई कुछ भी आपसे बातें करे, अच्छी अच्छी बात अपने कानों में अंदर डालो और गंदी बात दूर रखो। ठीक है जी। देवता भी पूजन करते हैं भगवान गणेश का। देवो भूत्वा देवाम जयेत, न देवो देवम अर्चयेत। भक्तों, जिसके पूजन से देवत्व की प्राप्ति होती है, वो गजकर्ण है। पूजा करना बेकार नहीं जाता गणेश जी की। प्यारे भक्तों, हम गणेश जी से शिक्षा हमने लेनी है। हम भगवान गणेश की पूजा कर लेते हैं, स्थापना कर लेते हैं, लेकिन है ना, और श्री गणेशाय कर लेते हैं, लेकिन गणेश जी के गुणों को हम अपने पास नहीं रखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं भक्तों। हाँ, गणेश जी के जो नाक है, कान है, मुख है, पेट है, आंखें हैं, ये सब हमें शिक्षा देती है भक्तों। तो गणेश जी के कान कह रहे हैं कि गंदी चीजों को बाहर निकालो, अच्छी चीजों को अंदर रखो। ये गणेश जी के कान कह रहे हैं। प्यारे भक्तों, और कोई कहता है
कि हमने पूजा की लेकिन सफलता नहीं मिली। तो सफलता नहीं मिली तो उसके लिए क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने गणेश जी के गुणों को तो अंदर रखा ही नहीं। तो खाली पूजा से थोड़ी कुछ मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो भी तो हमने सुनना है ना। ठीक है ना? तो इधर उधर की गल्ला जो गंदी है उनको बाहर ही छड्डो, अच्छी अच्छी गल्लाएं कान के अंदर डालो। और प्यारे भक्तों, शुभ कार्य जो होते हैं, शुभ कर्म, वो हमेशा लंबे समय तक रहते हैं। उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अच्छी बातें अपने पास रखें। ठीक है जी। और देखो, कान के बारे में आपने सुना, और गणेश जी की जो आंखें हैं भक्तों, वो बहुत छोटी है। शरीर इतना बड़ा है लेकिन आंखें बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में अपने लक्ष्य को भेदना है। लक्ष्य को यदि पाना है तो भैया गणेश जी की तरह अपनी आंखों को छोटी बनाओ, नजर को छोटी बनाओ। देखा, आपने देखा ना, शिकारी जो होता है ना, वो कहीं निशाना लगाता है ना, तो शिकारी निशाना लगाने के लिए नजर को छोटी बनाता है, और नजर को छोटी बना करके फिर वो जब वो अपना तीर लगाता है, निशाना लगाता है, उसमें वो सफल हो जाता है। तो भगवान गणेश जी के नेत्र छोटे हैं। ठीक है। तो गणपति जी हमें सिखा रहे हैं कि आपको भजन में यदि भगवान को प्राप्त करना है, अपने इष्ट देव को प्राप्त करना है, या जीवन के किसी भी कार्य में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी कर्म की सफलता को प्राप्त करना है, तो मेरी तरह दृष्टि को तीक्ष्ण बनाइए, है ना। मेरी तरह देखो, यानी पैनी नजर से। शरीर बड़ा है, नेत्र छोटे हैं। आपने देखा ना, हाथी के जो नेत्र होते हैं ना, तो वो बहुत छोटे होते हैं। और इसलिए सूक्ष्म दृष्टि, पैनी दृष्टि जीवन में रखो। ध्यान करना है। लोग कई बार ध्यान साधना में, जो हमारे भाई बंधु गुरु भाईजन जो ध्यान की समाधि से जुड़े हैं, तो हमारे गुरुदेव क्या बताते हैं, ये जितने हमारे चक्र हैं ना, उन चक्रों पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो सूक्ष्म दृष्टि, पैनी दृष्टि से हम ध्यान लगाते हैं। और जब तक आप अपनी दृष्टि पैनी नहीं करोगे, तब तक अंदर ना तो आपको कुछ नजर आएगा, ना आपकी ध्यान साधना सफल होगी। तो भगवान गणेश के नेत्रों से ये शिक्षा लेनी है। ठीक है जी। आने वालों को हमेशा अपने से बड़ा देखना। समाज का बंदा हो, आपके घर आने वाला हो, या मित्र हो, सखा हो, संसार में कोई भी हो, अपने से हमेशा बड़ा देखना। ऐसा जब हम करेंगे, ये गणेश जी शिक्षा दे रहे हैं भैया, तो ऐसा करने से हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय। ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानि, गीता में भगवान ने कहा है। और नामदेव जी एक महाराष्ट्र में संत हुए, भोजन पा रहे थे और थाली परोसी थी, कुत्ता आया, सारी रोटी लेकर चला गया। लेकिन नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे भैया रुको तो सही, रुको तो सही। वो रोटी जो लेके जा रहे हो, उसमें मैंने घी नहीं लगाया, घी तो लगा कर जाओ। यानी कुत्ते में भी वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि भगवान गणेश जी की आंखों से हमने जीवन की सफलता पाने के लिए गणेश जी का संदेश याद करना है,
और देखना है कि गणेश भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं, अपने सामने वाले को हमेशा अपने से बड़ा देखो। ठीक है जी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। अच्छा भक्तों, गणेश जी की जो मुख है, जो सूंड है ना, वो भी एक हमें शिक्षा दे रही है। हाथी का जो मुख है वो मानव के मुख से कुछ अलग है। भक्तों, हाथी की जो जीभ होती है ना, वो कंठ से निकलकर दांत तक आती है, लेकिन हाथी दांत से निकलकर कंठ तक नहीं जाती। हम लोगों का ऐसा है, लेकिन उधर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जरूरी हो तो ज्यादा बोलो, और बोलना है तो सत्य ही बोलो। भगवान गणेश कहते हैं कि तू बोल सकता है तो सत्य बोल, नहीं बोल सकता तो अपनी एनर्जी को नष्ट मत कर। क्योंकि जीव को ज्यादा चवड़ चवड़ चलाने की लोड़ है नहीं। जितना शांत रहोगे ना, भगवान गणेश कह रहे हैं, उतना ही आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा, उतनी ही जल्दी। क्योंकि जीव जब ज्यादा यूज नहीं करोगे, चिल्लाने में, बकवास करने में, इधर उधर की गल्ला करने में, जीव को अंदर घुमाओ। गणेश जी ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीव को अंदर घुमाने से आपको मालूम है क्या होता है? हमारे अंदर जो तालू होती है ना, तालू, जितों जीव गले के बीच एक छोटा सा एक मोती टाइप का होता है, तालू उसको बोलते हैं। उस तो भगवान गणेश कह रहे हैं कि मेरी तरह जीव को अंदर घुमाइए। क्योंकि जीव यदि आप अंदर घुमाएंगे, जीव को लंबी कर लोगे, यानी अंदर घुमाते रहोगे, तो भक्तों हमारे अंदर एक अग्नि कुंड है ना। देखो, हमारे तालू से 24 घंटे में एक बार अमृत निकलता है। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। लेकिन वो अमृत हृदय में जो अग्नि कुंड है ना, उसमें जल जाता है। लेकिन जो योगी गण होते हैं ना, जैसे आपने सुना ना कि रावण की नाभि में अमृत था, तो भैया वो अमृत कोई रावण ने पिया थोड़ी था। कैसे? आपको मालूम है क्या? रावण ने अपनी जिह्वा से ही जो अंदर अमृत गिरता है उसको नाभि में इकट्ठा कर लिया था। हाँ, तो गणेश भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा व्यर्थ की बात ना करें। इससे अच्छा है कि अपनी जीभ को अंदर ही घुमाओ, जिससे आप अमृत को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है जी। हाँ, और अब देखो, गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका क्या संकेत है? गणेश जी का पेट बड़ा है, लंबोदर है ना। ये लंबोदर का मतलब होता है, जब गणेश जी छोटे थे ना भैया, तो दूध बहुत पीते थे, बहुत दूध पीते थे। और कार्तिकेय जी हमेशा गणेश जी को चढ़ाते थे और दूध बड़ा पीते थे गणेश जी। तो भगवान शंकर ने ही गणेश जी का नाम लंबोदर रख दिया था प्यार से, जब छोटे थे जब। और प्यारे भक्तों, ये छोटे थे तो बहुत प्यारे थे भगवान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भगवान गणेश के ही जो इनकी माँ है अम्बा भवानी, उन्होंने पुण्यक नाम के व्रत को धारण किया था, जो कि भगवान नारायण का है, कृष्ण जी का है। तो स्वयं कृष्ण जी ही गणेश बनकर आए थे। हाँ भक्तों, और रिद्धि एवं सिद्धि ये इनके पति बनकर आए थे। नाना प्रकार का जो विश्व का जो ब्रह्म है वो पूरा उधर में ही लेकर आए थे, ऐसा आप कह सकते हैं। लंबोदर यानी जिनके अंदर सब कुछ समाया हो। अच्छा भक्तों, लंबोदर का एक मतलब और होता है।
लंबोदर यानी लंबा पेट, है ना। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च, लंबोदरश्च यानी लंबा पेट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भक्तों कि भगवान गणेश जी कह रहे हैं कि मेरी तरह अपने पेट को लंबा बनाइए, बड़ा बनाइए, खाने के लिए नहीं। फिर क्या गणेश जी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि इधर उधर की दुनिया भर की जो तुम गल्लाएं सुनते हो ना, कोई आपसे चुगली करता है, कोई बड़ाई करता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेमी है, आपका भी है और पड़ोसी का भी है। अब लेकिन वो चुगलखोर है, आपसे उनकी चुगली आपसे कर गए, आपकी चुगली उनसे कर गए। ऐसे कितने घर घर लोग हैं। तो भगवान गणेश कह रहे हैं कि मेरी तरह लंबा पेट, बड़ा पेट बनाओ, यानी जिधर उधर की जितनी भी गल्ला आए ना, वो सबको बाहर ना निकालो, अंदर ही भस्म कर डालो। यानी अंदर इतना बड़ा पेट बनाओ कि सारी बातों को अपने अंदर रखो, बाहर मत निकालो, ठीक है? नहीं तो उससे झगड़ा होगा। तो इसलिए जो भी बात आती है आपके सुनने में, भगवान गणेश कहते हैं कि उसको धारण करो, उसको पचाओ। लंबोदर का पेट बड़ा होने का मतलब क्या है? कोई भी इधर उधर की बातें मिलती हैं ना, इधर उधर उनको फिर घुमाओ फिराओ मत, दो चाल लगा करके अपने अंदर उसे पचा जाओ। ये हमें शिक्षा देते हैं। ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, कभी किसी के हम बुरे नहीं बनेंगे। ठीक है जी। तो ये बात है। तो भगवान गणेश जी ये हमारे जो लंबोदर हैं, तो वो लंबोदर यानी बड़े पेट से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। और प्यारे भक्तों, लंबोदर भगवान शिव शंकर ने ही गणेश जी का नाम रखा था। और फिर इसमें एक कथा भी आती है कि स्वयं भगवान कृष्ण ही आकाशवाणी हुई, और जब ग्रह में आए थे ना माता पार्वती के यहाँ, स्वयं कृष्ण बालक के रूप में आए थे। हाँ, भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। और बाद में फिर ये सुमुख थे तो सिर कैसे कटा, है ना, हाथी मुख कैसे लगा, ये चर्चा हम कल करेंगे। भाव से राधे राधे राधे।